आप सभी का स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में हमने पड़ताल की है कलयुग की, वो कलयुग जिसमें हम सब जी रहे हैं। इसमें पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। इन तीनों ही युग में का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है पूरी काल गणना के साथ। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई काल गणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का काल खत्म हो जाएगा? इस सवाल पर हमारे वैदिक ग्रंथों में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। कल्कि यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या इसी 10वें अवतार भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत होगा? क्या है इसके संकेत? पहले इसे समझते हैं। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि। शास्त्रों में लिखा है जब वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे तब धरती पर प्रलय होगा। इस महाप्रलय के बाद एक नई सृष्टि बनेगी। भगवान कल्कि के साथ नए युग की शुरुआत होगी। जैसा कि कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक कहता है जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, विनाशकारी कर्मों के साथ अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए मैं साक्षात इस धरती पर अवतार लेता हूँ। इस तरह 3 युगों में भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। इनमें पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा वराह अवतार, तीसरा कच्छप अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, 7वां श्री राम अवतार, 8वां श्री कृष्ण अवतार, 9वां गौतम बुद्ध अवतार और 10वां है कल्कि अवतार। भगवान विष्णु के 9 अवतारों के साथ सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसे 3 युग और कलयुग के 5000 साल बीत गए। इनके साथ जो 10वां अवतार तय है वो कलयुग के अंत के समय होने वाला है। भगवान विष्णु के उसी 10वें अवतार का नाम है कल्कि अवतार। इसके बारे में मान्यता है कि इस अवतार के साथ धरती से सभी बुरे कर्मों और इसमें लिप्त पापियों का नाश होगा। धरती पर एक नई सृष्टि का जन्म होगा। अगर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो महाभारत की घटना द्वापर युग की मानी जाती है और इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, इस लिहाज से द्वापर के खत्म हुए करीब 5100 साल हो चुके हैं। इसके बाद जो कलयुग शुरू हुआ उसके मुताबिक 5121 साल बीत चुका है कलयुग। कलयुग खत्म होने में कितने साल है बाकी? इस पूरी काल गणना का जिक्र तो कल्कि पुराण में मिलता ही है। देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां कलयुग की पूरी गति एक घोड़े के पांव से जुड़ी हुई मानी जाती है। दुर्लभ संगमरमर का बना ये घोड़ा तो 350 साल पुराना है, लेकिन इसके पीछे वाले दाएं पांव में जो जख्म का निशान है वो लगातार भर रहा है और जब ये पूरी तरह भर जाएगा धरती पर होगा भगवान कल्कि का अवतार, यानी कलयुग का अंत। ये घाव पहले मतलब ये चंदन की टीकी लगी हुई है, हाँ। इसके यहाँ तक था, यहाँ से मतलब ये तिरछा था। मेरे पहले जो पुजारी थे वो बताते थे कि ऐसे था ये, तो ये ऐसे मतलब ऐसे था। अब ये इतना बढ़ गया, अब ये बकाया है तो ये भी बढ़ जाएगा मतलब। तो क्या है कलयुग के अंत और जयपुर के इस मंदिर का कनेक्शन? क्या इसके पीछे कोई मान्यता है या फिर कोई ज्योतिष गणना? भगवान कल्कि के अवतार को लेकर जयपुर के कल्कि मंदिर की चर्चा
क्यों होती है? इन सवालों का जवाब दरअसल कल्कि पुराण के साथ जयपुर के इतिहास में छिपा था। माना जाता है कि महाराज सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की बुनियाद बड़े ज्योतिषाचार्यों की सलाह के बाद रखी थी। इसी ज्योतिषीय सलाह का हिस्सा है राजमहल के ठीक सामने भव्य कल्कि मंदिर की स्थापना। पूरी दुनिया में आपने नहीं सुना है जिस भगवान का अवतार नहीं हुआ हो, उसकी पूजा ऐसे हो रही हो। भगवान कल्कि इसके अपवाद हैं। अवतार से पहले ही न सिर्फ उनका नाम जपा जाता है, बल्कि उनकी सवारी भी देवव्रत के रूप में पहले से तय है। दिव्य देवव्रत, भगवान कल्कि का घोड़ा। देवव्रत नाम के इस घोड़े को वैसे ही बनाया गया है जैसा जिक्र कल्कि पुराण में मिलता है। दुर्लभ सफेद संगमरमर से बना देवव्रत नाम का घोड़ा सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा था। माना जाता है महाभारत काल के अश्वमेध यज्ञ के बाद महाराजा जयसिंह का अश्वमेध धरती पर हुआ सबसे भव्य धार्मिक अनुष्ठान था। जो इनका वाहन है वो सफेद अश्व है और जैसा जनश्रुति है कि महाराजा ने उस वक्त इसका अश्वमेध यज्ञ कराया था और उन्होंने पाषाण की मूर्ति के रूप में एक अश्व स्थापित किया गया था। उस अश्व को ही यहाँ स्थापित किया हुआ है। महाराजा जयसिंह ने वो अश्वमेध यज्ञ नए बसे जयपुर की सुरक्षा के लिए कराया था। इसमें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आए थे। इन्हीं ज्योतिषाचार्य ने अपनी गणना के आधार पर कहा था भगवान विष्णु का 10वां अवतार धरती के इसी हिस्से पर होगा। इसी सलाह के बाद सवाई जयसिंह ने भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया और 1739 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मंदिर में स्थापित किया। चारों युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और फिर कलयुग। और कलयुग के बाद में जब उनके विद्वानों ने शास्त्रों में ढूंढा कि कलयुग में आखिर होगा क्या, ये कलयुग